कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना है तो यहाँ आइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना है तो यहाँ आइए। बंटे रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, यूज इसका दिखाऊंगा, जरा सा रुक जाइए। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सपोज करिए, सपोज करते हैं, है ना, मैथमेटिक्स में सपोज करना बहुत ही मजा आता है। चलिए ये सपोज करिए कि ये रामू है, ठीक है, ये रामू है छोटा सा। अब ये रामू का फ्रेंड है। ये कौन है? रामू का फ्रेंड, ठीक है। ये रामू है और ये रामू का फ्रेंड अनस है, ठीक है। और ये दो रोड हैं। इसको हमने नाम दे दिया मोदी रोड और इसको नाम दे दिया संजय रोड। हाँ, रोड का नाम जैसे होता है ना बेसिकली, बस वैसे सिंपल एज दैट। अब यहां पर ये यूं गली गई है, ये यूं गली है, ये भी एक गली है, ये भी एक गली है, ये भी गली है, ये भी गली है, ठीक है। सारी की सारी इस तरीके से रोड के अंदर से गली मुड़ी है। यहाँ पर इस पे संजय रोड पर भी इस तरीके से गली मुड़ी हुई है, ठीक है, गली गई हुई है इस तरीके से, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये गली का नाम दे दिया, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये वाली 9, ये वाली 10, ये वाली 11, ये वाली 12, ये वाली 30, ठीक है। अब ये सपोज करिए ये घर है, ये क्या है? होम है। सारे के सारे क्या है? होम है। इस तरीके से ये होम है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, इस तरीके से क्या है? होम है। ये सारे के सारे होम, ठीक। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए अब इस गली नंबर 1 में पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर ऐसे है। गली नंबर 2 में पहला घर, दूसरा घर, पहला घर, दूसरा घर, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, पहला घर, पहला घर, दूसरा घर, पहला घर, दूसरा घर, इस तरीके से यहाँ पर है सारे के सारे, ठीक है। अब जो है अनस जो है रामू का घर नहीं जानता। अब अनस को, ठीक है, रामू को भेजना है, ठीक है। और रामू का घर सपोज करिए ये है, रामू का घर, रामूस होम, ठीक है। अब जब अनस को रामू भेजेगा तो क्या बताएगा? मोदी रोड पे चले जाओ, ठीक है, मोदी रोड पे चले जाओ और 5वीं गली में चले जाओ, जो दूसरा है घर वो मेरा है। बात समझे? मोदी रोड पे चले जाओ, 5वीं गली में चले जाओ, ठीक है, मोदी रोड पे चले जाओ, 5वीं गली पे चले जाओ, जो दूसरा घर है वो मेरा घर है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट यहां पर ये ऑब्जर्व कीजिए, उस पर्टिकुलर होम को बताने के लिए ये सारी चीजें की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। उस पॉइंट को लोकेट करना, उस पॉइंट को बता ही देना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। सपोज करिए एक एग्जांपल की हेल्प से और समझते हैं हम चीजों को। देखिए यहीं पीछे ही देख लेते हैं। सपोज करिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को इस प्लेन पर इसकी पोजीशन बताना है, पोजीशन बताना है। जैसे यहां पर हमने रामू के द्वारा अनस को बताया कि हमारे घर की पोजीशन क्या है, ऐसे ही हमको इस पॉइंट की पोजीशन बताना है। तो आप कहोगे सर इस प्लेन पर है, लेकिन कहाँ है? कहाँ? यहाँ, 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 बहुत सारे आपको देखिए पूरा सारा दिख रहा है, लेकिन कहाँ है? आप कहोगे कि लेफ्ट साइड, ठीक है, नियरेस्ट टू लेफ्ट साइड। लेकिन नियरेस्ट टू लेफ्ट साइड ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, लेकिन कहाँ है? नहीं पता अभी ना। लेकिन जब मैं ऐसे कहूंगा कि नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर कहाँ, ये भी नहीं पता। लेकिन जब मैं ऐसे कर दूंगा
3 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 3 मीटर, अब डिस्टेंस जो है 3 मीटर अवे, 3 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ यहां से 3 मीटर ही डिस्टेंस है, इसके आगे अपन को नहीं जाना है, इसके आगे अपन को नहीं जाना है। तो ये तो क्लियर होगा, 3 मीटर की डिस्टेंस से होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है, अवे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट दैट, ठीक है। ये तो चीजें क्लियर हो गई। अब अपन यहां भटकेंगे नहीं पॉइंट के लिए, जैसे ये अनस यहां भटकता नहीं उस घर के लिए, ऐसे अब अपन यहां भटकेंगे नहीं उस पॉइंट के लिए, लेकिन अब यहां तो भटक रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही मैं कह दूंगा 6 मीटर अबव फ्रॉम द बॉटम, 6 मीटर अबव फ्रॉम द बॉटम, तब हम आसानी से इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, इस पॉइंट की पोजीशन को बता देते हैं। यही क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए फर्दर थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से और समझते हैं। ये सपोज करिए ये इस तरीके से कोई जादुई मैट है, जादुई मैट है, ठीक है। ये यहां पर इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 5, हाँ ये आपका कॉलम है, क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये आपकी रो है। अब इस जादुई मैट पर तुमको यहां पर मैं बैठा दूं, और पूछूं और पूछने लग जाऊं कि भैया तुम्हारी प्लेस क्या है, तो आप कहोगे 1 2 3, तीसरे कॉलम में है, तो तीसरा कॉलम ये भी है, 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 ठीक है। तो पोजीशन तो नहीं बता पाया, लेकिन जैसे मैं कह दूंगा 1 2 3 तीसरा 1 2 3 तीसरा कॉलम तीसरा रो, तो आपकी पोजीशन मैं बता सकता हूं। सपोज करो तुम यहां पर चले आए, जादू से इस पर चले आए, अब पोजीशन यहां चले आए, सपोज करो यहां पर हो, यहां पर सपोज करो, है ना, कहीं पर भी जा सकते हो, जादू तो आता है, इसे जादू क्या, यहां चले जाएंगे वहां चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां चले आए, अब पोजीशन बताना है, तो मैं कहूंगा सर 1 2 दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा कॉलम, सेकंड कॉलम, और 1 2 3 4 फोर्थ रो, ठीक है, फोर्थ रो। तो हमने आपकी पोजीशन बता दी। तो यहां से देखिए हमने आपकी पोजीशन बता दी, यही पोजीशन को बता देना यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बात समझिए, 3 एग्जांपल बताया, तीनों बहुत ही अच्छा बताया। अब हम चीजों को और मैथमेटिकल वे में भी समझने का ट्राई करेंगे। देखिए रेने डिस्कार्टे नाम के मैथमेटिशियन थे, रेने डिस्कार्टेज नाम के मैथमेटिशियन थे, आई थिंक 17th सेंचुरी में, ठीक है। तो इन्होंने ही इस पॉइंट की पोजीशन को प्लेस करना इन्होंने ही बताया। कौन थे, रेने डिस्कार्टे नाम के मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब यहां पर जो लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लोग 1 2, ठीक है, कॉलम वाला लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कॉलम वाला पहले लिखेंगे, यानी कि सेकंड कॉलम, ठीक है, और रो वाला बाद में लिखेंगे, 1 2 3 फोर्थ रो, ठीक है, सेकंड कॉलम फोर्थ रो, ठीक, सेकंड कॉलम फोर्थ रो, लाइक दैट, इस तरीके से, यानी कि 2 4। चलिए चीजों को और समझते हैं। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। किसकी, कार्टेशियन सिस्टम। देखिए नाम से ही क्लियर है, रेन डेस्कार्टे, वहां से कार्टेशियन सिस्टम बन गया है, ठीक है। यहां पर आप बचपन में पढ़ते आए होंगे कि ये आपकी क्या है, रियल लाइन है, ठीक है बब भैया, ये रियल लाइन है। इस रियल लाइन पे नंबर आप लोकेट करना जानते हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट। यहां पर 0, ठीक है, 0 1 2 3 4 एस सो ऑन, ठीक है। मैंने इसको x कह दिया और इसको x डैश कह दिया, ये -1 -2 -3 एस सो ऑन। यहां पर देखिए यहां पर जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में 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 जो डिस्टेंस है, वो 1 यूनिट है। आपको तो ये बात पता है, ये क्या है, 1 यूनिट डिस्टेंस,
ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, अभी हम बताते हैं क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। अब देखिए ये है बात, ये है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब इसी बात को एक मैं वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लूंगा, इस तरीके से एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लेने के बाद क्या बात बनती है वो देखते हैं। एक इस तरीके से लिया, यहाँ एक्स एक्स डैश मान लिया था, यहाँ क्या मानेंगे वाई और वाई डैश, ठीक है। अब जब इसको पकड़ करके ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाऊंगा तो जो पॉजिटिव वाला ऊपर जाएगा, नेगेटिव वाला नीचे आएगा, लाइक दैट। इस तरीके से इसको पकड़ करके घुमा दिया तो 0 1 2 3 4 ऐसो वन, -1 -2 -3 -4 ऐसो वन, ठीक है। अब इन्हीं दोनों लाइनों को मैं परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से अगर मैं कर दूं, किस तरीके से कर दूं, इस तरीके से कर दूं, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से कर दिया, ठीक है। यहां पर अब ऑब्जर्व करिए, ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इसी को हम लोग बोल देंगे ओरिजिन। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, ओरिजिन बोल देंगे, ठीक है। ये 1, ये आपका 1 2 3 4 ऐसो ऑन, ये आपका एक्स वाला है, ये आपका एक्स डैश वाला है, ये आपका वाई वाला है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला आपका वाई डैश वाला है। ये यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3, ठीक है, -1 -2 -3 1 2 3 4 ऐसो ऑन, ठीक है। अब यहां तक बात क्लियर है, इसको हमने क्या बोल दिया, ओरिजिन बोल दिया। अब ये जो आपकी जो लाइन थी, ठीक है, एक दूसरे को 0 पर इंटरसेक्ट करी, और इंटरसेक्ट करने के बाद आपका देखिए ये 4 भाग में डिवाइड हो गया, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। इसको बोल देंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और दूसरे वाले को हम बोल देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोल देंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो आपको मिलेगा पॉइंट, यहां पर सारे के सारे पॉजिटिव ही रहेंगे। पॉजिटिव मतलब, कहने का मतलब, अगर यहां पर मैं रामू को खड़ा करूं, इधर चलाऊं, तो इधर सारा क्या पा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही पा रहा है। इधर आपको खड़ा करूं और ऊपर के लिए चलाऊं तो सारे के सारे क्या मिल रहे हैं, आपको पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। अरे भाई तुमको यहाँ खड़ा किया और कहने लगा भैया चलते रहो, चलते जाओ चलते जाओ, तो चलोगे इधर पॉजिटिव पाओगे, चाहे जहाँ चले जाओ। यहाँ ऊपर से भेजने लग गया तो सारे के सारे पॉजिटिव पाओगे एक्स कोऑर्डिनेट में, ठीक है। बात क्लियर है। अब सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में आपका नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकंड वाले में जब रहोगे तो इस पर चल रहे हो, इस पर चल रहे हो, मतलब वाई पर चल रहे हो, तो उससे देखो ये क्या है आपका, ये वाई वाली वैल्यू होती है, ठीक है, और ये एक्स वाली वैल्यू होगी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो होगी पहले पर एक्स होता है और दूसरे पर वाई होता है, ठीक है। बात क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट, ठीक, यहां पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर खड़ा किया तुमको, यहां से चलाया सारा नेगेटिव पा रहे हो, नीचे चलाया फिर भी नेगेटिव पा रहे हो। तो देखिए एक्स पर भी नेगेटिव चल रहे हो, वाई पर भी नेगेटिव चल रहे हो, तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां नेगेटिव चल रहे हो, मतलब वाई पर चल रहे हो, तो वाई वाला क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। अब यहां पर चल रहे हो, मतलब एक्स पर चल रहे हो, तो एक्स वाला क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, आपके कोऑर्डिनेट, ठीक है। बात क्लियर है। हमने क्या सीखा, ओरिजिन सीखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले एक्स वाली बात फिर वाई वाली बात, ठीक है। तो यहां पर देखिए सारी एक्स वाली बात इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें एक्स वाली बात नेगेटिव क्योंकि इस पर चल रहे हैं, एक्स वाली बात नेगेटिव,
ऊपर चल रहे हैं अगर, तो ये वाली y वाली बात है, तो y वाली बात पॉजिटिव। फिर यहाँ पर x पर चल रहे हैं तो सारा नेगेटिव मिल रहा है, y पर चल रहे हैं y पर भी नेगेटिव मिल रहा है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ से चल रहे हैं नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो y पर चल रहे हैं, y डैश पर चल रहे हैं, दैट मीन्स नीचे नेगेटिव y वाला काम। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर चल रहे हैं इस पर x पर, मतलब x वाला पहले लिखेंगे पॉजिटिव। बात क्लियर है? आई होप कार्टेशियन सिस्टम में क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू सारी क्या होगी, एक्स और वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, एक्स की नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव। थर्ड में एक्स की नेगेटिव, वाई की नेगेटिव। फोर्थ में एक्स की पॉजिटिव, वाई की नेगेटिव। आई होप इतनी चीजें क्लियर होगी। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा और चीजों को समझिए। अगर मैं कहूँ मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी जरूरत हो तुम। थोड़ा गाना वाना गाना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं आपको खड़ा करूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आपको खड़ा कर दिया, तो यहाँ पर मैं कहाँ जा रहा हूँ, वाई पर चल रहा हूँ, है ना। तो जो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस है। ठीक है, पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग लिखेंगे पॉइंट, थोड़ा गंदा हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, मतलब ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर है। दैट मीन यहां से चलना स्टार्ट किया, यहीं पर पहुंचा, और यहां से चला ही नहीं, यहां चला ही नहीं, मतलब एक्स पर नहीं चला, मतलब एक्स जीरो हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा, यहां पर जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा। और वाई पर कहां चला, ऊपर चला, वाई पर 2 तक चला, तो वाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0, 2 इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। और हाँ, एक चीज और, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सेसा, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सेसा, एब्सेसा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, इतनी बातें आई होप समझ में आ गई होगी, क्या क्या मैंने बताया, एब्सेसा, ऑर्डिनेट। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको मैं अलग कर दे रहा हूं, ताकि आपको पता होना चाहिए कौन सा एब्सेसा है, कौन सा ऑर्डिनेट है। जो एक्स वाला पॉइंट होगा उसको एब्सेसा बोलेंगे, जो वाई वाला पॉइंट होगा उसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, यहां पर कह रहा है सी फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है द एब्सेसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। यहां पर पॉइंट बी कौन है, पॉइंट बी यहां पर है। देखो चीजें को अभी समझेंगे ना अपन, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, आज के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होने वाला है, मैं इतना बता दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। कह रहा है द एब्सेसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, इस पॉइंट बी के एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है, बताना है हमें। एब्सेसा क्या होता है, एक्स पॉइंट को हम एब्सेसा बोलते हैं, वाई पॉइंट को ऑर्डिनेट करते हैं। और एक्स पॉइंट वो होता है कि हम एक्स पर कितना चल रहे हैं, वाई पॉइंट वो होता है हम वाई पर कितना चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर बी पॉइंट का पूछ रहे हैं ना, तो हम यहां पर आए, यहां से चले यहां तक आए, तो मीन्स दैट मीन्स यहां तक पहुंचे। ठीक है, यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे हम लोग। ठीक है, यहां तक पहुंचे, और बी यहां है, तो यहां से चले यहां तक पहुंचे, तो इसका इंटरसेक्शन सॉरी, इन दोनों को जब पीछे हम ढकेलेंगे इस तरीके से, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बी है ना, तो यही बी पूछ रहा है। तो देखिए एक्स पर हम कहां तक चले, 1 2 3 4, है ना, तो हम लोग एक्स पर 4 चले हैं। ठीक है, ये 4 है, और वाई पर कहां तक चले हैं, 3 चले हैं, ये 3 है। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है एब्सेसा, एब्सेसा एक्स वाली बात होती है, तो एब्सेसा यहां पर मैं कलर चेंज कर दूं, एब्सेसा आपका 3 है। ठीक है, ऑर्डिनेट, सॉरी एब्सेसा एक्स वाला होता है ना, तो एब्सेसा 4 चल रहे हैं,
एब्सेसा 4 है, ऑर्डिनेट क्या है 3 है। ठीक, अरे भैया एब्सेसा एक्स वाली बात होती है, और एक्स वाली बात वो होती है कि हम एक्स पर कितना चल रहे हैं, एक्स यही तो है। और ऑर्डिनेट वो होता है जो वाई होता है, वाई को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये एब्सेसा है, ये ऑर्डिनेट है। और वाई वाली वो बात होती है कि हम वाई पर कितना चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इतना हो गया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स पर कितना आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। ठीक है, y पर कितना जा रहे हैं 3 जा रहे हैं, तो 4, 3 ये पॉइंट हो जाएगा 4, 3। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m। ठीक है, पॉइंट m कहाँ है, पॉइंट m ढूंढो, पॉइंट m यहां है। ठीक है, r एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट पर जो डिस्टेंस चला है, तो यहां पर देखिए यहाँ आया 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3, लेकिन निगेटिव में 3 आ रहा है ना, देखिए यहां पर आ रहा है, तो निगेटिव में -3, निगेटिव का -3। एंड वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट एम का वाई कोऑर्डिनेट यहां मतलब 4 तक आ रहा है, 4 तक आ रहा है, तो ये वाला 4। फिर पूछ रहा है हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द एम आर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स पर 3 है, एक्स पर -3 है, वाई पर क्या है आपका 4 है। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं, तो -3, 4। ऐसे यहां पर पूछ रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर। ठीक है, तो एल का क्या हो जाएगा आपका -5, ये -5 और ये 4। ठीक है, और पॉइंट क्या हो जाएगा -5, 4। यहां पर पूछ रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस। एस का क्या हो जाएगा 3 एंड -4, 3, -4। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गई होगी सारी चीजें। एक पॉइंट मैं फिर यहां से एक चीज क्लियर कर रहा हूं, अगर मैं यही पॉइंट यहां पर केवल रख दूं और इसको पॉइंट हाँ पी कह दूं, तो इस पॉइंट का प्लेस क्या है ये बताओ, तो आप कहोगे ऑन दी एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि यहां से देखिए, यहां से केवल यहां आ रहा है, ऊपर और कहीं नहीं जा रहा, मतलब एक्स पर ही हम चल रहे हैं, वाई पर कहीं नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यही है, जैसे यहां पर इस पे यहां, इस पर यहां, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये तो एक्स पर चला, वाई पर कुछ चला ही नहीं, तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को जो हम लिखेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। सपोज करिए अगर मैं यहां पर ले लूं 2 पर, तो ये कहां पर है, वाई एक्सिस पर, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो इसका जो कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं, तो एक्स पर 2 है, वाई पर 0 है। और यहां अब अलग से एक पॉइंट यहां पर मैं बनाऊंगा, यहां पर 2 पर। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्स पर कहीं नहीं जा रहा, वाई पर ही केवल चल रहा है, तो ये क्या, इसका जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स पर कहीं नहीं जा रहे हैं, एक्स पर 0 ही है, लेकिन वाई पर कितना जा रहे हैं 2 जा रहे हैं। ठीक है, अरे भैया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यही है, बात क्लियर है। ऐसे यहां पर कहूंगा तो पॉइंट ऑन दी ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि वो हमें उससे नहीं मतलब, बात क्लियर है, बात क्लियर है। किस पर, अगर देखिए ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस अगर कहना है, ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस अगर आपको कहना है, हम तभी कहेंगे वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक्स पर ही होगा, वाई पर नहीं होगा, मतलब वाई पर 0 होगा, इतना। ठीक है, बात क्लियर। अगर ऑन दी वाई एक्सिस कहना है तो वो सिर्फ वाई एक्सिस पर होगा, एक्स का मतलब एक्स पर कोई डिस्टेंस ही नहीं चलेगा। ठीक है, बात क्लियर। फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है राइट दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट मार्क ऑन दी फिगर। यहां पर जैसे देखिए ये पॉइंट कहां है, ऑन दी वाई एक्सिस है, ये ऑन दी वाई एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस वही वाई पर चला है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर है, तो मतलब 3 और 0, 3, एक्स पर 0 है। यहां पर ये पॉइंट कहां है, ऑन दी
एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऑन दी एक्स एक्सिस है। पूछा नहीं है, पूछा बिल्कुल नहीं है, मेरी मर्जी है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, ऑन दी एक्स एक्सिस। अब यहां से देखिए, इसको अगर हमें कहना है, इसके पॉइंट क्या बनेंगे, इसके पॉइंट बनेंगे वाई एक्सिस पर 0 है ठीक है, एक्स पर कितना है 4 है, ठीक है, इसके पॉइंट क्या बन जाएंगे आपके ऑन दी वाई एक्सिस एंड 0 -4, ये ऑन दी एक्स एक्सिस, तो -5, 0। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, कह रहा राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। सिंपल एज दैट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसी से तो हम लोग डिटरमाइन करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लाइक दैट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सिंपल। कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन, इस दो लाइन से जो प्लेन को फॉर्म करता है, ठीक है, उसके हमको नाम लिखना है। तो ये क्वाड्रेंट्स ही तो है, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ S1, सॉरी S1 नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कह रहा राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन ये वाली जो इंटरसेक्ट करती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बोलिए, ओरिजिन बोलते हैं ठीक ठीक ठीक। चलिए फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ, कह रहा है फिगर को देखिए और बताइए द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सिंपल, एक्स पर कितना है -5, वाई पर 2, -5, 2। कह रहा द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ है, यहाँ है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5, -5, ठीक है। कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय दिस कोऑर्डिनेट -3, -5, -3 और -5 से जो पॉइंट बन रहे हैं उसको बताइए। तो -3 -5 कहाँ है भैया, भैया -3, यानी कि -3 -5 इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, तो -3 -5 कहाँ बनेगा, यहाँ आपका ये वाला पॉइंट ई, ठीक है, पॉइंट ई, पॉइंट ई, पॉइंट ई, इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट, पॉइंट ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है सॉरी। कह रहा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, ठीक है, 2, -4 तो ये आपका बन जाएगा 2, -4 पॉइंट जी, ठीक है। कह रहा द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा बताइए, पॉइंट डी का एब्सिसा 5 है, ठीक है, एब्सिसा क्या है 6 है, पॉइंट इसका डी का जो एब्सिसा है वो 6 है। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट बताना है, एच का ऑर्डिनेट मतलब कौन सा, एक्स वाली की वाई, वाई वाली वैल्यू, वाई वाली मतलब -3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -3, ठीक है, यहां देखिए, ठीक है एच पॉइंट यही तो है, हाँ एच यही है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल एल के कोऑर्डिनेट बताना है, एल कहाँ है भैया, एल कहाँ है, एल तो हमें दिख ही नहीं रहा है, ई क्या हो गया, या एल यहाँ दिखा तो बता देते हैं, और क्या दिक्कत क्या है। द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, तो ये क्या है ऑन दी वाई एक्सिस है, मतलब एक्स 0 हो जाएगा, 0, कौन सा 5, ठीक है। अब कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट बता दो भैया, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, 3, -6 6 है कि -5, -5, ठीक। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रियल लाइफ से कनेक्टिविटी बना करके सीख लिया, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है, और किसी पॉइंट को उसकी पोजीशन कैसे बताते हैं, तो इन सब सारी चीजों को हमने बहुत ही डिटेल से सीख लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम लोग डेली बेसिस पर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं।
तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसे हम वीडियो बनाएं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय। बाय बाय, मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।